हे माता, मेरे पिताजी कहाँ हैं इस समय, और सारी माताएं कहाँ हैं, और मेरे भाई राम लक्ष्मण और माँ जानकी कहाँ है माँ? तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय हमारी। हे पुत्र भरत, कहिए माता। मैंने सब बात सवाल ली है, बस मंत्रा ने मेरी बहुत मदद की है। क्या? कछुक काजी विधि बीच बिगारे रामा, भूपति सूरीपति पुरपगी धारे रामा। हे बेटे भरत, कहिए माता जी। यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए? नहीं पिताजी। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तो ही, तात न नाम सौंपे मोही। हे माता, ऐसा क्या हो गया जो पिताजी स्वर्ग सिधार गए? कारण क्या है माता? अंतिम बार में उनके दर्शन भी नहीं कर पाया माता, क्या हो गया? हे बेटे भरत, आपके पिता पर मेरे 2 वरदान थे और मैंने अपने पे दोनों वरदान मांग लिए। क्या आपके 2 वरदान थे? वो क्या क्या वरदान थे, क्या क्या मांगा माता, मुझे समझाइए। पहले में तो भरत के लिए राजपाट और दूसरे में राम के लिए वनवास। क्या मेरे लिए राजपाट और मेरे भैया के लिए वनवास? नहीं भैया। हरि पेड़ी काटी तेने, पालऊ सींचा जननी, पालऊ सींचा। मीन जियत नित बारी उलीचा, बारी माता, तुमने पेड़ तो काट दिया, अब पालों को सींचने से क्या होता है, और तालाब का पानी लूचने से क्या मछली को जिंदा कर सकती है? ये संभव नहीं है माता। ये क्या हो गया पिताजी तुम्हें? ओ पिताजी तुम स्वर्ग सिधारे, ओ पिताजी तुम स्वर्ग सिधारे। पिताजी
हमको किसके सहारे, ओ पिताजी किधर को सिधारे, और की अकेले किधर की तैयारी। सहायक रहाना, ओ पिताजी अब कोई भी सहायक रहाना, और लुट गयो सब श्रृंगारी। मुझे भी उठा लो, ओ पिताजी अपने पास बुला लो, ओ पिताजी अपने पास बुला लो, और जिंदगी से हमें मौत प्यारी। बेटे भरत, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आप अपना राजपाट संभालो। और ये माता मेरे बदन में और मती लगावे आग, और पापिन के पैदा हुआ और फूटे मेरे। और मेरे पिता की हत्यारी बन को भेजे। आई मन में और मेरे दोनों भ्रात संग वो मात फिरे।
और दुष्ट पापिनी के कई माता, और दुष्ट पापिनी के कई मैया, तू मरी नहीं रे कलहारी, भाई बनो को भेज दिए रीतने कैसी को मत
खुशबू नहीं ये गुलशन में, मेरे बचन तू सत्य मांग ले, कालो उड़ेरी महल में। कहीं काम नहीं है, खुशबू नहीं ये गुलशन में, मेरे बचन तू सत्य मांग ले, कालो उड़ेरी महल में। और हट जा दूर मेरे आगे से, और हट जा दूर मेरे आगे से, मेरी पापी ने हाथ प्यारी, भाई बनो को भेज दिए रिटर्न, कैसी को तेरी भाई। पापी रे के कई भैया मरे नहीं बलिहारी, भाई बनो को भेज दिए रिटर्न, जुल्म ये करवा। ये माता तेने ये अच्छा नहीं किया। हेलो, इसी बीच ये कलम बंद लिखे नहीं जाएंगे। 100 रुपए श्रीमान गजेंद्र यादव, सुपुत्री धनपाल सिंह बाबा जी निवासी सिलेरी, जो कि हमारी मंच पर भरत और शत्रुघ्न का आपने दर्शा रहे हैं, इनके लिए स्पेशल। और 50-50 रुपए अवधेश यादव और पीरेश यादव, चंदनपुर ऊसरा, यार यार दिल बेकरार, जब तक जिएंगे तब तक रहेगा प्यार। और 10 रुपए नन्ना मुन्ना बच्चा सुमित, और 10 रुपए धर्मवीर भाई चंद्रपुर पुराना। ये सभी कलाकार की कला पर प्रसन्न होकर कमेटी को भेंट करते हैं। मैं ऐसे बंधनों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। धन्यवाद। हे माता, और माता तुम मेरी माता हो, और क्या तुम ही माता मेरी, और क्या तुम ही माता मेरी, और क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ तुम माता हो, और माता का पद तो ऊंचा है, और माता का पद तो ऊंचा है, और माता से अनुचित कहना सब भारतीय अनुचित ही होता। और इसीलिए एक ही मार्ग आज, और भूले भटके को भाता है, और भूले भटके को भाता है। तू नहीं आज से माता है, बस नहीं आज से माता है, बस वही आज तक माता है। माता
का हूँ मैं समझूंगा बे माँ का हूँ माता है ही नहीं मेरे। ले ही अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विभूति बनाई। हे भैया शत्रुधर, कुबड़ सोने से मड़वाए लूंगी, मेरे भरत लाल आए। हे भैया शत्रुधर, कहिए भैया। देखिए ये कुबरी ये कह रही है कि मेरा कुबड़े सोने से मर दो। अच्छा भैया। हेलो, इसी बीच वो ऐसा लाग रही है कि मेरा लल्ला भरत हुआ है। गांव में छोटे छोटे बालक कह रहे हैं कि ये दशरथ के लल्ला है, छोटे छोटे भरत शत्रुधर। मैं तो आधी रोटी तय पे चूल्हे पे धर के तुरंत भजिया इन लोग करके लल्ला भरत हुआ। क्या कह रही दासी? लल्ला तू आएगा बेटा, नहा धोए के आ जा जल्दी। क्या करेगी? बेटा मैंने तेरे लिए राज तिलक और तेरे भैया ना है पड्डू राम, बाकी तो मैंने 14 वर्ष के था वनवास मांग लो बेटा। अच्छा किया तेरे। हाँ अब क्या चाहती है? बेटा, मैंने छोटे में तो खिलाते मेरे जो कुबरो लेकर गए। बेटा जा सोने से मर्दा तो मैं सही है जाना। चाबी मरवाता हूँ भैया से। इस दासी का कुबड़ सोने से मर दो। हे दासी, और हम पहले के ही जले हुए, तू और जलाने आई है, और पेट में आग तो लगी हुई, तू और लगाने आई है। क्या तेरा कुबड़ सोने से मर दूं? आ मेरे पास। गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हुआ। वशिष्ठ ने भरत जी से कहा, तात हृदय धीरज धरो, करहु जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुने, करन कहे सब साथ। गुरुदेव के पेड़ों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो गुरु जी। चिरंजीवी हे भरत। कहिए गुरु जी। देखिए भरत, ये एक सोचने का विषय नहीं है। हृदय में आप धीरज रखिए और सर्वप्रथम कार्य यह है कि आपके पिताजी का जो अंतिम संस्कार है उसको कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल कीन जस करनी। हे बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। मेरे पास आइए और बेटा भरत, मैं आपको एक नीति का उपदेश दूंगा, उसको सुनिए। आपके पिताजी कैसे थे? सुनहु भरत भाभी प्रबली, बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण अरि यसी अपयसी विधिनाथ।
बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। होनी होनहार होती है, समस्त संसार के अंदर जो आया है वो जाएगा। होनी प्रबल होती है, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ में बेटा। हे गुरुदेव, कहिए। मैं भी देख एक बात कहना चाहूंगा। कहिए। और वो सुकुमारी सीता माता और क्यों कर वन में रहती हो, और क्यों कर वन में रहती हो, और कैसे बरसा या धूप कड़ी अपने सर पर सहती हो। गुरुदेव, और दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी, और अत्यंत विकल होती होगी। बुरजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती हो। गुरुदेव, इतने दुख पर ये बाजर गिरा और छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, और छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को पाया मुझे नर जीवन भारी। हे बेटा, कहिए। भरत देखिए, मैंने आपको बताया कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात ये सब परमात्मा के हाथ में है। और आप संताप मत कीजिए, आपके पिताजी तो पुण्य आत्मा थे, सोचिए और किसको सोचना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेदी विहीना, तजिन जी धर्मी विषय ले लीना। और हे बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। तुम्हारे पिता जो दशरथ थे वो बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे। ऐसे जीवन में ब्राह्मण का सोच करिए कि जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया हो, वेद पाठी नहीं हो और सबको छोड़ करके विषयों में अपनी आत्माओं को रमा रहा हो। और बेटा बताता हूं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ये बेटा भरत, वो राजा सोचनीय है कि जो प्रजा का दुख नहीं समझे, प्रजा दुखी हो और राजा अपने आनंद में हो, तो ऐसा राजा सोचनीय है बेटा। सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, जो नाति शिव भगति सुजान। और वैश्य कहते हैं बनिया के लिए। बेटा वो सोचनीय योग्य है जो किसी के काम में धनवान होते हुए भी नहीं आए, वो सोचने के योग्य है। सोचिए ग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रति विगति विवेक विराग। और बेटा गृहस्थ धर्म में वो सोचनीय है किसी